हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूरल मार्केटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विपणन की व्याख्या करें और भारत में ग्रामीण विपणन के विशेषताएं, समस्याएं और भविष्य की भी व्याख्या करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विपणन की व्याख्या हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है और लगभग 70% आबादी गांवों में रहते हैं। काफ़ी हद तक गांव खदान, सब्जी, फल आदि के उत्पादन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। इससे हम लोग झुठला नहीं सकते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि कार्यों में अपना जीवन यापन करते हैं। इन कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा से पूंजी तथा कमाई होती है। ग्रामीण बाजार शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख बड़े और छोटे गांव हैं। 25% गाँवों में कुल ग्रामीण आबादी का 65% हिस्सा रहता है। इसलिए हम केवल 1,50,000 गाँवों से 700 मिलियन आबादी में से 65% की गणना कर सकते हैं, जो इस बाजार की एक बड़ी क्षमता बन जाती है। देखिए, हमारा देश जो है वो बहुत विशाल देश है, जहाँ की जनसंख्या हमारे जितने भरे सारे संसार में देश है उनसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। और हम लोग जो भी देश के अंदर जो छोटे बड़े गांव हैं वो 6 लाख से अधिक गांव है, जिसमें 25% विलेज ऐसे हैं जिसमें 60% टोटल ग्रामीण आबादी के लोग उसमें बसते हैं। ऐसे बहुत सारे विलेज है जिसमें आबादी कम है और वहाँ तक सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि कुछ ग्रामीण विपणन का जो समस्या है वो भारत में अभी भी विद्यमान है, बट इसमें बहुत सारा सुधार भी किया गया है। भारतीय ग्रामीण बाजारों की विशेषता को अगर देखें हम लोग तो यहाँ खेती सबसे पहले है और आय का मुख्य जरिया है। यहाँ आय की प्रकृति मौसमी है, मतलब आय जो हम लोग कमाते हैं, इनकम जो कमाते हैं वो मौसम पर डिपेंड करता है और हमें इसमें उतार चढ़ाव होता है। मतलब कभी अच्छा मौसम रहा तो अच्छा फसल हो जाएगा और अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फसल उत्पादन पर निर्भर करती है। जो भी फसल है वो कितना प्रोडक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका आय कितना होगा। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ बड़े ग्रामीण बाजार भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं। बहुत मतलब बड़े बड़े बाजार हैं, बट भौगोलिक क्षेत्र में वो बिखरे हुए हैं। मतलब एक जगह पर आपको नहीं मिलेगा बाजार। किसी चीज़ का बाजार आपको यूपी में मिलेगा तो किसी चीज़ का बाजार हरियाणा में मिलेगा, मसाला का बाजार राजस्थान में मिलेगा। तो ये बिखरा हुआ है, एक जगह सारा चीज़ व्यवस्था नहीं है। चूँकि भारत क्या है, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। भारत में क्या है, धर्म के आधार पर बहुत सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी का अलग अलग होता है। आर्थिक असमानताओं को दर्शाती है, मतलब हम लोग एक तरह से सबको आर्थिक दृष्टिकोण से एक जैसा नहीं है। सब अमीर है तो सब अमीर नहीं है, कुछ गरीब है, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ बहुत अमीर हैं। इसके कारण हमारा गांव का जो वातावरण है वो अलग अलग होने के कारण बाज़ार भी कुछ अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग के होते हैं। बाज़ार ज़्यादा विकसित नहीं है, क्योंकि बाज़ार बहुत डेवलप नहीं होने के कारण सबसे मुख्य कारण है कि गाँवों तक अभी तक रास्ता, रोड, पक्का रोड नहीं बना है। जिसके कारण क्या है कि वहाँ पर जो हम लोग का परचेजिंग पावर है, वो जितना हम लोग का परचेजिंग पावर है बस उतना ही से हम लोग काम करते हैं। उधार, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये सब नहीं मिलता है, जिसके कारण गांव में थोड़ा वातावरण जो है उसी के हिसाब से ही बाज़ार में ट्रांजैक्शंस होते हैं।
नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि इन बाजारों का रुझान खराब जीवन स्तर, कम प्रति व्यक्ति आय और पिछड़ेपन के साथ कृषि की ओर हम लोग अग्रसर होते थे पहले, और अभी भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे लोग जो कृषि पर ही आधारित है। ये सब विशेषता है हमारे ग्रामीण बाजार के। यदि यह विशिष्ट भविष्यवाणियों, आदत, पैटर्न और व्यवहार संबंधी पहलुओं के साथ स्पष्ट और विभिन्न क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार करने का पैटर्न है वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग होता है, जिसके कारण कहीं बाज़ार विकसित है, कहीं बाज़ार विकसित नहीं हो पाए हैं। और ग्रामीण विपणन प्रक्रिया सामान्य ग्रामीण विकास प्रक्रिया की शुरुआत का परिणाम है, और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रबंधन ग्रामीण विपणन प्रक्रिया का मूल है। मतलब मेन कोर है, मेन आधार आपका है ग्रामीण विपणन का। सामान्य ग्रामीण विकास जो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है विकास, जिसके कारण हम लोग का जो ग्रामीण बाजार है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामीण बाजार का विकास धीमी गति से हो रहा है। जिस दर से हम लोग का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसकी विशेषताओं से ये पता चलता है। और भारतीय ग्रामीण बाज़ारों का समस्याएं, कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आज भी ग्रामीण बाज़ार उतना डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग इतने विशाल देश के लोग गरीब रहते हैं, गरीबी में जीवन बसर करते हैं। तो ये सब समस्याएं है क्या एक्चुअल में, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ग्रामीण बाज़ारों की मेन प्रॉब्लम क्या है, वो आप हमको बताएं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो ग्रामीण बाज़ार में प्रगति करना मुश्किल बनाती है। जब विपणक का मतलब इंग्लिश में मार्केटर होता है, जिसको हिंदी में आप खरीदार भी बोल सकते हैं। ग्रामीण खरीदार बाज़ारों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें भौतिक वितरण, लॉजिस्टिक्स, विक्रय बल की उचित और प्रभावी तैनाती और प्रभावी विपणन संचार से निपटने जैसी कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई मार्केटर बाज़ार में प्रवेश करता है तो संचार का साधन नहीं है। वो ये कंपेयर नहीं कर सकता है कि हम जिस बाज़ार में खड़े हैं यहाँ जो भी सामान का दाम है वो दूसरे बाज़ार से कम है या ज़्यादा है, जिसके कारण वो सही ढंग से अपना सामान को खरीद नहीं पाता है। जीवन स्तर, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामीण बाज़ार बहुत संकीर्ण है हमारा देश में। और ग्रामीण बाज़ार में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या अधिक है, और जो बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हमारे देश में। इस प्रकार बाज़ार भी अविकसित है। मतलब अविकसित मतलब अनडेवलप्ड है। अभी तक जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए गांव में वैसा हुआ नहीं है। और विपणन रणनीतियां, शहरी विपणन में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों से भिन्न होनी चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। मतलब जैसे जो स्ट्रैटेजी हम लोग शहर में लेते हैं वो स्ट्रैटेजी हम लोग गांव में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का बाज़ार विकसित नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है निम्न साक्षरता स्तर। ये आप समझ लो कि लो इलिटरेसी लेवल, जो मतलब पढ़ाई लिखाई में लोग पीछे रह गए हैं। गांव के लोग जो उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका सोचने की क्षमता कम है। हाँ, साक्षरता दर कम होने के कारण उनको संचार की समस्याएं पैदा हो जाती है। मतलब वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। संचार मतलब होता है कि आप माल जब खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो आप मतलब ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं यहाँ के लोग, ग्रामीण बाज़ार के लोग। संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में प्रिंट मीडिया की उपयोग कम है। मतलब यहाँ जो प्रिंट मीडिया, जैसे मान लो मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, ये सब से भी हम लोग बाज़ार का रुझान ले सकते हैं, बट यहाँ गांव में ये सब सुविधा नहीं है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, एक व्यक्ति का इनकम अगर कम रहेगा तो वो अपना जीवन स्तर में जो भी ज़रूरत का चीज़ है उसको खरीद नहीं पाएगा। कृषि आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ का जो
आय है ग्रामीण क्षेत्र का वो मेन है एग्रीकल्चर, और इसलिए खर्च करने की क्षमता कृषि उपज पर निर्भर करती है। अगर अच्छा कृषि उपज होगा तो आपका डिमांड अच्छा होगा बाज़ार में, तो बाज़ार का जो चार्मिंग है वो बढ़ेगा, बाज़ार में जो वो व्यापारियों लोग का जो इनकम है वो बढ़ेगा, वो इंस्पायर्ड होंगे कि लोग का डिमांड बढ़ रहा है तो नए नए सामान लाएंगे बाज़ार में। तो ये सब प्रॉब्लम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि का उपज अगर कम हो जाता है तो डिमांड वो कम करते हैं, तो व्यापारियों को नुकसान होता है, तो वो व्यापार कम कर पाते हैं, जिससे वो विकसित नहीं कर पाते हैं बाज़ार को। परिवहन और भंडारण ये बहुत बड़ी समस्या है। गांव के लोगों के पास वो बड़े बड़े गोडाउन्स नहीं हैं जिन पर वो अपना सामान को फसल को या फिर जो भी प्रोडक्ट वो लोग उगाते हैं उसको स्टोर नहीं करते हैं। वो जैसे ही आपका फसल खेत से निकलता है उसको जो मन सो रेट में उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको रखने का जगह नहीं है। ग्रामीण बाजार में परिवहन का भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो मान लो तुरंत बेचना भी चाहे तो अपने से वो बड़े बाजार में सामान को ढोकर नहीं ले जा पाते हैं, तो बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं अपना बड़ा बड़ा ट्रक ले जाके गांव में ही अपना सब सस्ता रेट में सामान खरीद लेते हैं, जिससे क्या होता है जो गांव का किसान है उसको अच्छा दाम नहीं मिल पाता है और वो बाज़ार तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वो सामान सीधा शहर में आ जाता है और ग्रामीण बाज़ार का जो व्यापारी है वो लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अगर ये परिवहन का समस्या और भंडारण का समस्या दूर कर दिया जाए तो बाज़ार ग्रामीण बाज़ार बहुत ज़्यादा ही कम समय में डेवलप किया जा सकता है। अप्रभावी वितरण चैनल, जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये भी बहुत अनइफेक्टिव है। ठीक है, वितरण श्रृंखला बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है और इसके लिए बड़ी संख्या में मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाते हैं। मतलब मीडिएटर आएंगे तो अपना अपना कमीशन रखेंगे ना, अब तो खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ग्रामीण लोगों को जो दाम मिलने वाला है वो महंगा दाम में मिलेगा, जिसके कारण वो सामान खरीद ही नहीं पाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि जैसे शहर में होता है एक डीलर हो जाता है, डीलर एजेंट रखते हैं, एजेंट सामान को दुकान में पहुंचाते हैं, तो एक सिस्टम डेवलप हो गया है जिसके कारण हम लोग शहर में कोई भी सामान इजी वे में मिल जाता है। तो इस पर सुधार होना चाहिए। और नेक्स्ट है कई भाषाएं और सांस्कृतिक में विविधता के कारण गांव के लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। अलग गांव में अलग भाषा, दूसरे गांव में अलग भाषा, वहाँ के लोग अलग जाति के हैं तो अलग उसका कल्चर है, यहाँ का कल्चर अलग है, जिसके कारण भी क्या होता है बाज़ार डेवलप नहीं हो पाता है। आपस में वो लोग गांव के लोग तो मिल के रहते हैं, मगर मान लो दूसरे सोसाइटी में जाने में वो लोग हिचकिचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपस में हम लोग को जो खरीद बिक्री होता है वो पूरा मन से नहीं होता है, वो जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सातवां समस्या है कि परिभावी संचार प्रणाली का अभाव है। जैसे ये पहले भी हम बोले थे इंट्रोडक्शन में कि जो संचार मतलब जो कम्युनिकेशन होता है ग्राहकों के बीच में और दुकानदारों के बीच में, ये ढंग से नहीं हो पाता है। और बहुत ग्राहक तो ये चाहते हैं कि हम अपना सामान खरीदने से पहले एक दो जगह इंक्वायरी कर ले या जाके पूछ ले, तो वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो इलिटरेसी के कारण मतलब वो जाके सामने से पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दुकानदार उन लोग से अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे ही चले आए उठ के कुछ भी पूछ रहा है, तो इसके कारण थोड़ा समस्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नकली ब्रांड। ये तो और भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए। बाज़ार में जाते हैं तो नकली सामान मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है सामान वो अनजान में वो ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो कि दाम तो उसको ओरिजिनल का लग जाता है बट सामान नकली मिल जाता है। तो ग्रामीण ग्राहकों को कम लागत का विकल्प प्रदान करते हैं हम लोग। अगर उसको कम पैसा में भी ऑफ़र कर देते हैं नकली वाला चीज़, तो वो आसानी से खरीद लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मौसमी मांग। कभी कभी क्या होता है कि मौसम में जो भी आपका डिमांड होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, कृषि आय पर निर्भर के कारण मांग मौसमी हो सकते हैं,
मौसम में किसी चीज़ का डिमांड रहता है, बट किसी मौसम का ऑफ हो जाने के बाद उसका डिमांड नहीं रहता है। शहर में तो हर मौसम में हर चीज़ मिलता है, बट गांव में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो बिखरे हुए बाजार। ग्रामीण आबादी अत्यधिक बिखरी हुई है, और बिखरे हुए का कारण है भाई, एक गांव है दूसरा गांव है, दोनों के बीच में नदी है, तो वो बिखरा ही हुआ रहेगा ना, वो तो पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, तो उसके लिए वो बिखरा हुआ रहता है। और लोग बस तो रहे हैं शहर में ज़्यादा, गांव के लोग उठ के शहर आ रहे हैं, शहर भरता भरता जा रहा है, मगर गांव के जो परिवेश है, गांव में जो इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहता है। जैसे मान लो किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सीधा बाहर निकल गए, तो गांव बड़ा नहीं हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, वो बीच में रास्ता भी सरकार नहीं बनाई है, तो फिर वो तो बिखरा हुआ ही रहेगा ना। तो ये कुछ समस्या था जो कि हमारे भारतीय ग्रामीण बाजार को आगे बढ़ने से रोकती है। इन समस्याओं का अगर समाधान हो तो आसानी से हम लोग अपना ग्रामीण बाजार को बड़ा कर सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, देश के जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारतीय ग्रामीण बाजार का भविष्य क्या है। भाई भविष्य तो अच्छा है, अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जो विदेश के जो बड़े बड़े कंपनी हैं यहाँ सामान बेचने के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं, मगर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलने के कारण, या फिर जो भी है, जो भी विदेशी नीति होने के कारण हम लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं। बट हमारा देश ही इतना बड़ा बाज़ार है जहां हम अपने ही सामान खरीद करके, रॉ मटेरियल खरीद के, उसको प्रोडक्ट बना के अगर बाज़ारों में बेचा जाए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ग्रामीण विपणन के क्षेत्र में कई अवसरों का दोहन होने की प्रतीक्षा है। मतलब समझ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे अवसर रखा हुआ है गाँवों में, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शहरी ग्रामीण बाजार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो भविष्य तो अच्छा है, मगर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं, विशेषकर युवा उपभोक्ताओं के बीच अभिसरण बढ़ रहा है। क्या मतलब होता है, क्या आप अपना इच्छा को बढ़ा रहे हैं कि शहर के जैसा वातावरण हम यहाँ बनाएं, जिसका आकांक्षाएं लगभग एक युवा शहरी उपभोक्ताओं के समान ही है। मतलब जो आशा है, जो उम्मीद है, वो शहर के लोग के जैसा ही ग्रामीण लोगों के युवाओं में इस तरह का आसार नज़र आ रहे हैं। मगर इस प्रकार विपणक मतलब फिर से खरीदार एक निश्चित लक्ष्य बना सकते हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं के वर्ग को उसी तरह से लक्षित किया जा रहा है जैसे वे शहरी उपभोक्ताओं के लक्षित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, हमारा युवा वर्ग, जो युवा है, गांव के युवा वर्ग हैं, वो शहर के युवा वर्ग जैसे सोच रखते हैं और चाहते हैं कि हम शहरी युवाओं के जैसा गांव में, ग्रामीण बाजार में भी वैसा माहौल, वैसा वातावरण क्रिएट करें, ताकि हमारा गांव भी शहर जैसा लगे। तो भविष्य तो हमको उज्जवल ही लग रहा है कि ग्रामीण बाजार आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा और देश के अंदर एक अच्छा मैसेज दे के जाएगा। ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति तेज़ी से बढ़ रही है। अब हम लोग कुछ आंकड़ा है 2020 का, उसको हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि हमारा जो ग्रामीण बाजार है वो भविष्य में क्या रोल प्ले कर सकती है। ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति तेज़ी से बढ़ी है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुष्टि की है कि ग्रामीण आय का स्तर बढ़ रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति तेज़ी से बढ़ी है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुष्टि की है कि ग्रामीण आय का स्तर बढ़ रहा है। 2020 तक गैर कृषि क्षेत्र से आय शुद्ध ग्रामीण आय का 66% तक पहुंच गई थी। इस प्रकार बाजार का आकार लगभग दुगुना हो जाएगा। 20 वर्षों में औसत ग्रामीण खर्च मौजूदा स्तर से 6 गुना बढ़ गया है। मतलब समझ रहे हैं,
गांव का जो खर्चा है वो 6 गुना बढ़ गया है। मतलब खर्चा बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, देश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो व्यापारी है, खर्चा बढ़ने से उनका व्यापार बढ़ेगा। किनका? व्यापारियों का, मतलब सेलर का। मार्केटर तो बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो गांव है, जो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो फैमिलीज़ हैं, वो पहले 46% हुआ करते थे। अब हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं वो 27% है ओनली। तो विकास तो हुआ है। विभिन्न ढांचागत समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान कर लिया गया है। सड़कों से बेहतर क्वालिटी के लिए काम चल रहा है। 90% से अधिक गांव विद्युतीकरण कृत हैं। पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण टेलीफोन घनत्व 300% बढ़ गया है। मतलब टेलीफोन्स के जो कनेक्शन है गाँवों में 300% बढ़ा है पहले के मुकाबले में। ग्रामीण ने साक्षात्कार दर भी 36% से बढ़कर 59% हो गई है। ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा गांव में साक्षरता दर भी बढ़ रहा है। तथ्य यह है कि भारत की ग्रामीण आबादी दुनिया की कुल आबादी का 12% है। ये बात आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि पूरा देश में, पूरा संसार में हमारा जो गांव है उसमें लगभग 6 लाख गांव है, जो पूरा संसार का 12% हिस्सा होता है। जो 700 मिलियन लोग रहते हैं। इस प्रकार ग्रामीण भारत में ग्रामीण मार्केटर खरीदार के लिए एक विशाल उपभोक्ता आधार और विशाल अवसर प्रदान करता है। अंत में ग्रामीण क्षेत्र की शीर्ष 20% से 30% की प्रति व्यक्ति आय शहरी मध्यम वर्ग से बहुत अलग नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, शहर का जो मध्यम वर्ग है उसका कम से कम 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% लोग गांव में भी हैं। जो खर्च मध्यम वर्ग के शहरी लोग के क्षेत्र करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के वर्ग की सामर्थ्य शहरी मध्य वर्ग के लगभग बराबर होगी। इस प्रकार विपणक शहरी मध्यम वर्ग के लक्षित उत्पाद के साथ साथ इस खंड का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ था हमारा जो ग्रामीण बाजार है उसका विशेषता, उसकी समस्या और भविष्य क्या है हमारी ग्रामीण बाजार के, उसके संबंध में कुछ बात हम लोग किए। नो डाउट हम लोग के देश में जो ग्रामीण बाजार है उसका भविष्य बहुत अच्छा है। आने वाले दिन में लोग शिक्षित हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र भी बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में। तो हम मिला जुला के बोल सकते हैं कि हमारा देश पहले से और ज़्यादा विकसित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है और भविष्य बहुत अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।